ये बात करेंगे अलीगढ़ का वोट लॉकर और 22 की चाणक्य चाबी की। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए वक्त बहुत कम है। ऐसे में भाजपा थिंक टैंक माने जाने वाले अमित शाह प्रदेश में जीत की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आज अमित शाह लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। ये बैठक अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ होने वाली है और इसमें अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे, क्षेत्र के प्रभारी होंगे और अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक से पहले अमित शाह आज 3 जिलों का दौरा करेंगे और यहां पर जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। भाजपा की अवध क्षेत्र की जन विश्वास यात्रा आज उन्नाव पहुंचेगी और उन्नाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन विश्वास यात्रा में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा रामलीला ग्राउंड में एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। अमित शाह की इस जनसभा को पिछले उन्नाव में विजय रथ लेकर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा से जोड़कर देखा जा रहा है और इसीलिए उन्नाव भाजपा संगठन में अमित शाह की जनसभा में करीब 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने का दावा किया जा रहा है। एक बड़ी चुनौती कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। अखिलेश यादव जिस तरीके से उन्होंने जनसभा की जो भीड़ उमड़ी थी उसे चुनौती देने की सीधे तौर पर ये कोशिश होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद में भी जन विश्वास यात्रा कार्यक्रम में मौजूद होंगे और अमित शाह यहां पर एक रैली को संबोधित भी करेंगे। 11 बजे शाह मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 पर भाजपा का कब्जा है, जबकि 4 सीटें जिस पर सपा का कब्जा रहा, तो यहां पर भाजपा के लिए बड़ी चुनौती दिखाई देती है। तो शाह मिशन यूपी पर होंगे और मिशन यूपी के दौरान क्या उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, कैसे उनकी सभाएं होंगी, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, जो पहली सभा है वो दोपहर 12 बजे की है। मुरादाबाद में ये जनसभा होने जा रही है, जबकि दूसरी जनसभा की हम बात करें तो दूसरी जनसभा दोपहर 2 बजे होगी। अलीगढ़ में ये जनसभा होने जा रही है। तीसरी जनसभा शाम 4 बजे होगी, उन्नाव में होगी, क्योंकि उन्नाव में आज जन विश्वास यात्रा भी होगी। तो जन विश्वास यात्रा में मौजूद होंगे अमित शाह और यहां पर भी बताया जा रहा है कि एक जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। मुरादाबाद का समीकरण क्या कहता है उसे समझना भी बहुत जरूरी है। सपा का मजबूत गढ़ ये माना जाता है। 2019 में भाजपा का खाता यहां पर नहीं खुला था और इसी वजह से इस बार चुनौती बहुत ज्यादा यहां पर दिखाई देती है। मंडल में लोकसभा की 6 सीटें हैं। सपा बसपा के पास 3-3 सीटें इस वक्त हैं। विधानसभा की 6 सीटें हैं। सपा के पास 4 सीटें हैं, जबकि भाजपा के पास 2 सीटें हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। उबैदुर रहमान इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। किस तरीके की तैयारी आप इस वक्त देख पा रहे हैं और कितना अहम माना जाए जब सपा का गढ़ हो और इससे पहले जो यहाँ पर रैली हो चुकी है, जो जनसभाएं हो चुकी हैं अखिलेश यादव की, उसमें भारी भीड़ देखने को मिली थी। एक बड़ी चुनौती होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। भाजपा ने किस तरीके की तैयारी की है? जय, मैं आपको बता दूं कि मंच बनकर तैयार हो चुका है, तमाम कुर्सियां लग चुकी हैं और जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर कल से ही तमाम सड़कों पर, तमाम होटलों पर, तमाम आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी है। और अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 27 में से 14 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और समाजवादी पार्टी को 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। जो 6 लोकसभा की सीटें थी उसमें से 3 पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद चुने गए थे और 3 पर सपा के। तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार ये टारगेट है कि मुरादाबाद मंडल ऐसा मंडल था जिसमें लहर होने के बावजूद जो है 2019 में एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने अच्छा सीटों पर, लगभग आधी सीटों पर कब्जा किया था, उससे ज़्यादा सीटें वो जीते। इसीलिए लगातार एक के बाद एक, कल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो अमरोहा में थे, आज अमित शाह मुरादाबाद में रहेंगे। और ये जो रैली है मैं आपको दिखाना चाहूँगा
कि यहाँ पर तमाम जो कुर्सियां हैं वो लग गई हैं और रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये रैली इस बार मुरादाबाद में ऐतिहासिक रैली होने वाली है। और अगर बात करें कि आज अमित शाह के जो मुद्दे हैं, अमित शाह किन मुद्दों को टारगेट कर सकते हैं, तो जो लग रहा है वो ये कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जन सुविधाओं के लिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या और जो जन आरोग्य योजना हो, जो आयुष्मान कार्ड की योजना है, गरीबों को स्वास्थ्य के लिए इलाज फ्री मिलता है, तो इस तरह की योजनाओं के जरिए अमित शाह जो है बिल्कुल उबैदुर रहमान, क्योंकि बड़े चाणक्य माने जाते हैं साथ ही साथ अमित शाह, और ऐसे में यहाँ के लिए क्या रणनीति होती है, क्योंकि सपा का ये गढ़ है और उनके पहुंचने के बाद, जनसभा करने के बाद क्या लोगों का मूड बदलता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।